हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 बाय पिंक सिटी पर। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो एडवर्टीजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। वहाँ पर हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था एडवर्टीजमेंट से कि एक्चुअली एडवर्टीजमेंट होता क्या है और किन किन इम्पोर्टेंट इश्यूज पर, टॉपिक्स पर आपको एडवर्टीजमेंट पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो सेशन है बेटा हमारा, वो हमारा मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड रहने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये होता क्या है। देखिए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा पहला मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है? मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिकी। इसमें हमारी दो कैटेगरी बनती है। पहली हमारी बनती है ब्राइड के लिए, दूसरी कैटेगरी हमारी बनती है ब्राइड ग्रूम के लिए। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, या फिर आप इसे वधू भी कह सकते हैं। और ब्राइड ग्रूम होता है, उसको आप दूल्हा या आप वर कहते हैं। इस प्रकार से मैट्रिमोनियल सेक्शन होता है वो वैवाहिकी होता है। इसमें आपके दो कैटेगरी बनती है, एक तो ब्राइड वधू के लिए, दुल्हन के लिए, और एक है ब्राइड ग्रूम दूल्हे के लिए। कहने का मतलब यदि किसी भी दूल्हे को दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर में अपना एक एड देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, जिसमें खुद के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, उनकी क्या क्या, उनकी जितनी भी कैरेक्टर स्पेशलिटी है, क्या उनका एड्रेस रहने वाला है, ये सब वो डिटेल उसमें देते हैं। और क्या क्या क्वालिटी उनको वधू में चाहिए, तो उसके बारे में बताते हुए एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करके न्यूज़पेपर में देते हैं। वो पब्लिश होता है, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है तो उस एड्रेस पे वो कांटेक्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से आपका जितने भी विवाह से संबंधित एड दिए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं न्यूज़पेपर में, वह आपके मैट्रिमोनियल सेक्शन के अंदर काउंट होते हैं। इस तरीके से देखिए, अब हम जो हमारी पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो उस पहली कैटेगरी में आपका क्या आता है? एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ ब्राइड। मतलब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप दूल्हे हैं और आपको दुल्हन चाहिए। तो आप इसके ऊपर आप अपना एडवर्टीजमेंट देने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड में कि आपका नाम राजेश है और आप अपने छोटे भाई के लिए वधू की तलाश कर रहे हैं। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर में एक एड दें, एक विज्ञापन दें। तो उसको आपको एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना रहेगा। तो आपका वह मैट्रिमोनियल के ब्राइड वांटेड में आपको लिखना होगा, मतलब कि आपको वधू की तलाश है। तो यदि आप उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ आपको की पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए। वो की पॉइंट्स क्या है? वो की पॉइंट्स ये है, वो की पॉइंट्स ये सभी हैं। इन सबका आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसको आधार बनाते हुए, इसको बेस बनाते हुए हम हमारा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए पहला, फिजिक ऑफ बॉय एज हाइट, कॉम्प्लेक्शन एंड नेचर इटीसी। आप एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको दुल्हन चाहिए, तो आप सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? दूल्हे को इंट्रोड्यूस करेंगे, लड़के के बारे में बताएंगे। इसको आप इस तरीके से समझिए। आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्राइड दुल्हन के बारे में यदि हम लिख रहे हैं, दुल्हन हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर बॉय की जो है एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन और नेचर को क्यों यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों उसके बारे में बता रहे हैं। आप इसको ये समझिए, यदि हम कहीं जाते हैं, यदि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के लिए गए, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यह सब इंट्रोड्यूस अपने आप को कर देने के बाद में ही तो आपका जो कंपनी में जाने का पर्पस है आप वो बताएंगे। तो सबसे पहले जो आप एडवर्टीजमेंट लिखते हैं वधू के लिए, दुल्हन के लिए, तो इसमें सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप दूल्हे के बारे में, लड़के के बारे में बताएंगे कि वह क्या करता है। तो उसके बारे में आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे? देखो, फिजिक ऑफ बॉय, आप लड़के के बारे में बताएंगे, एज, उसकी एज के बारे में बताएंगे, कितने साल का लड़का है। उसकी हाइट के बारे में बताएंगे, उसकी हाइट कितनी है। कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब स्किन कलर, लाइट है, फेयर है, डार्क है या डार्क लाइट है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर बात करें हम एंड नेचर, और हमें लड़के का नेचर बताना है कि लड़के का नेचर कैसा है। इन सबको बताने के बाद में देखिए, फिर हम उसके बाद में एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे। किसकी? ऑफ बॉय, लड़के की।
लड़के के बारे में बताएंगे कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, प्रोफेशनल व्यवसाय से जुड़ी हुई जो भी है वो भी एट प्रेजेंट करंटली वो किस जॉब पर है, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। फिर हम बात करें, फिर आप सैलरी बताएं कि जो लड़का है वो जो दूल्हा है वो मंथली कितना अर्न कर लेता है, तो उसकी सैलरी को आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में हम फोर्थ नंबर पे फैमिली स्टेटस एंड बैकग्राउंड ऑफ द बॉय, हम फैमिली स्टेटस बताएंगे, जो लड़का है उसकी कास्ट क्या है, कौन सा फैमिली बैकग्राउंड उनका है, और लड़का कहाँ से बिलोंग करता है, क्या उनकी कास्ट है, तो ये सब आप डिटेल इसमें देंगे। तो यहाँ तक आप लड़के, आपको चाहिए वधू, लेकिन आपने अब तक इंट्रोड्यूस किया है दूल्हे को, और दूल्हे के बारे में आपने इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में बताया है कि क्या क्या खूबियां उसमें है। फिर हम बात करें, फिर हम यहाँ पर अब ये आपका आधा हिस्सा हो गया, और आधे हिस्से में अब हमको चाहिए वधू, तो अब हम ये बताएंगे कि हमें वधू के अंदर क्या क्या खूबियां चाहिए, क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए वधू में। तो देखिए इसके की पॉइंट्स क्या है जिनको ध्यान में रखते हुए हम हमारा एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गर्ल, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है चारित्रिक विशेषताएं कि क्या क्या क्वालिटीज वधू में होनी चाहिए, लड़की में होनी चाहिए। तो देखिए एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द गर्ल, आप ये बताएंगे कि जो लड़की है कम से कम ये तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि लड़की इतनी पढ़ी लिखी हो, और यदि जॉब करती हो, यदि वो वर्किंग वुमन चाहिए आपको तो वो बताएंगे, यदि आपको हाउसवाइफ चाहिए तो आप उस तरीके से मेंशन करेंगे। आगे आप बताएंगे कास्ट एंड डोरी, आप कास्ट भी मेंशन करेंगे कि आपको किस कास्ट की जो वधू है वो चाहिए, दुल्हन चाहिए, और डोरी, डोरी नॉर्मली आप यदि एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या नहीं रखते हैं उसके बारे में आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे, जिसमें आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन तीनों को आप मेंशन करेंगे। ये किसकी होगी, ये लड़के की होगी, वधू की होगी, दूल्हे की होगी, है ना, सॉरी ये वर की होगी, दूल्हे की होगी। ये अपने आप अपना एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, और इसको प्रिपेयर करने के बाद में आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, न्यूज़पेपर के भी मैट्रिमोनियल सेक्शन में आप पब्लिश कर देंगे। और जब अब किसी भी दुल्हन को या फैमिली को यदि लड़के की तलाश है तो वो क्या करेंगे, आपके इन दिए हुए एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे, कॉन्टेक्ट पर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, और फिर बाद में आप मीटिंग अरेंज कर लेंगे। तो यदि लड़के को लड़की पसंद आती है, यदि लड़कों वालों को लड़की पसंद आती है, दोनों के बीच में जो भी सहमति बनती है तो वह रिश्ता पक्का मान लिया जाता है। इसी तरीके से हमारा दूल्हे के लिए भी होता है, जो दूल्हे के लिए हम विज्ञापन लिखते हैं तो उसको लिखते हैं लड़की वाले, लड़की की तरफ से लिखा जाता है, तो हम वो हमारा बाद में देखेंगे। इसी पे बेस्ड हमारा, हम जब विज्ञापन लिख रहे हैं ब्राइड के लिए तो इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारा मैट्रिमोनियल सेक्शन पे बेस्ड रहेगा। इसको प्रिपेयर करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, हमें एक एडवर्टीजमेंट लिखना है टू सीक, तलाश है हमें किस चीज की, अ सुटेबल गर्ल, मतलब कि हमें क्या चाहिए, वधू के लिए हमें वधू चाहिए। तो हम एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करेंगे फॉर, किसके लिए, फॉर योर यंगर ब्रदर, आप अपने छोटे भाई के लिए वधू की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए आप एक एडवर्टीजमेंट लिखिए, तैयार कीजिए, टू बी पब्लिश्ड, जिसे पब्लिश किया जाएगा, किस में प्रकाशित किया जाएगा, इन अ मैट्रिमोनियल कॉलम, जो कि वैवाहिक की जो कॉलम आता है आपका उसके अंदर पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर में। तो आपका कोई छोटा भाई है, उसके लिए आपको वधू की तलाश है, तो आप एक उसके लिए मैट्रिमोनियल सेक्शन के अंदर वैवाहिक की जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन, उसको आप तैयार कीजिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो अब सुनिए, अब हमें वधू की तलाश है तो सबसे पहले हम टाइटल डालेंगे। तो हमारा सबसे पहले टाइटल रहेगा वांटेड ब्राइड, क्योंकि हमें वधू की तलाश है तो वांटेड ब्राइड। यदि क्वेश्चन हमें ये होता कि आप अपने छोटी बहन के लिए कोई वर की तलाश कर रहे हैं, दूल्हे की तलाश है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वांटेड ब्राइडग्रूम, ठीक है। तो आइए अब जो कि की पॉइंट्स आपको भी मैंने मेंशन की थी, उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने जो है एडवर्टाइजमेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। एक और बात, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, हमें जरूरत है दुल्हन की, हम दुल्हन की तलाश में है, लेकिन सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे दूल्हे का।
मतलब लड़के के बारे में बताएंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में, कलर के बारे में, जॉब के बारे में, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, ये सब डिटेल आप सबसे पहले लड़के की देंगे। और उसके बाद में जो सेकंड हाफ आपका रहेगा एडवर्टीजमेंट का, उसमें हम दुल्हन के बारे में बताएंगे कि हमें दुल्हन के क्या क्या डिमांड है, क्या क्या खूबियां उसमें होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। देखिए शुरू करते हैं हम। अ सुटेबल मैच, सुटेबल मतलब एक उपयुक्त, सुटेबल का मतलब क्या होगा, एक उपयुक्त मैच हमें चाहिए, मतलब एक जोड़ा है, एक अच्छा लगने वाला जोड़ा होना चाहिए। इनवाइटेड आमंत्रित है, किसके लिए, फॉर अ। अब ये सब हम जो भी हम बताने वाले हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक डिटेल्स है, वो सभी लड़के के बारे में बताने वाले हैं। वापस समझिए, हमें एक उपयुक्त अच्छे जोड़े की तलाश है, किसके लिए, फॉर अ 22 ईयर्स, 22 साल, 5 फुट एंड 7 इंचेस, 22 साल उम्र है, 5 फुट उस लड़के की हाइट है, और 7 इंच 5 फुट 7 इंच लड़के की हाइट है, 22 साल का लड़का है। हैंडसम, लड़का जो है वो क्या है, वर जो है वो हैंडसम है, टॉल लंबा है, फेयर जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो काफी लाइट है, गोरा है, एंड कूल नेचर्ड बॉय, और जो स्वभाव है उसका वो ठंडा है, दिमाग से बिल्कुल ठंडे प्रवृत्ति का लड़का है। ये सभी खूबियां आपने लड़के के बारे में बताई है, मतलब होने वाले दूल्हे के बारे में बताई है, ये सभी खूबियां उसमें हैं। आगे देखते हैं, MBA BEd परमानेंट स्कूल लेक्चरर इन संस्कृत एट गवर्नमेंट स्कूल। अब हमने सेकेंड लाइन के अंदर क्या बताया, उसका हमने प्रोफेशनल जिसको आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल डिटेल्स को बताया। जो लड़का है वह MBA किया हुआ है और आगे उसने BEd भी किया हुआ है। ये दो खूबियां हमने उसकी एजुकेशनल डिटेल के बारे में बताई है। जो शैक्षणिक योग्यता है वो हमने बता रखी है कि जो लड़का है वो क्या क्या किया हुआ है। आगे देखिए, आगे हम बताएंगे उसकी प्रोफेशनल डिटेल, जो लड़का है करता क्या है। तो परमानेंट स्कूल लेक्चरर, जो लड़का है वह स्थायी परमानेंट स्कूल लेक्चरर है इन संस्कृत सब्जेक्ट में एट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में। जो लड़का है वो गवर्नमेंट जॉब है, स्कूल के अंदर स्कूल लेक्चरर है संस्कृत सब्जेक्ट से। ये हमने उसकी प्रोफेशनल डिटेल बता दी। मैंने आपसे कहा था की पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। हम सबसे पहले लड़के की खूबियों के बारे में बताएंगे, उसकी उम्र के बारे में बताएंगे, उसकी सुंदरता के बारे में, हाइट के बारे में, इन सब के बारे में हमने बताया, नेचर के बारे में। अगले हमने उसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लड़के ने क्या क्या किया हुआ उसके बारे में बताया। फिर हमने उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर मेंशन किया। अब हम बताएंगे उसकी सैलरी, कि सैलरी जो है लड़का मंथली कितना कमाता है। सैलरी 65,000 मंथली। जो वर है आपका वो आपका 75,000 पर मंथ सैलरी है उनकी। फादर जो है, अब हम फैमिली बैकग्राउंड बताने वाले हैं लड़के का। फादर रिटायर्ड UDC, जो पापा हैं लड़के के, जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड UDC हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, वो रिटायर्ड है। आगे देखिए, मदर जो है, अब मदर के बारे में बता रहे हैं, मदर हाउसवाइफ, और जो उनकी माताजी हैं वह हाउसवाइफ है, गृहिणी है। आप इस बात को ध्यान कीजिए, अब तक हम जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लड़के के बारे में बता रहे हैं, वर के बारे में बता रहे हैं, हमें वधू चाहिए और वधू का हमने अब तक जिक्र नहीं किया है। आगे देखिए, हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। यंगर सन अमंग 3 सिबलिंग्स, 3 भाइयों में, 3 भाई बहनों में सबसे क्या है, यंगर है, सबसे छोटे हैं। जो लड़का है वह 3 भाइयों में सबसे छोटा है। आगे देखिए, लुकिंग, अब यहां से इतना कर लेने के बाद में अब आप वधू के बारे में बताएंगे। यहाँ तक आपने जो डिटेल बताई थी वह आपने वर के बारे में बताई है, दूल्हे के बारे में बताई है। अब आप वधू के बारे में बताना चाहते हैं कि ये डिटेल, ये खूबियां उनमें होनी चाहिए, या फिर जो जो आप चाहते हैं। तो देखिए, लुकिंग फॉर का मतलब होता है कि तलाश में, कि हम तलाश में हैं, हम किस चीज की तलाश में है। फॉर अ ब्यूटीफुल, जो ये वर वाले हैं, दूल्हा पक्ष है, वो बता रहा है कि लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, टॉल मतलब लंबी, स्लिम पतली, काम मतलब शांत, कंपोज का मतलब भी ठंडे दिमाग वाली, पीस लविंग शांति प्रिय, वेल एजुकेटेड अच्छी पढ़ी लिखी, एंड कल्चर्ड गर्ल संस्कारी लड़की। ये सब खूबियां हमने बताई है। हालांकि आज के समय में ये सब खूबियां एक ही इंसान में पाई जाना बहुत ही असंभव सी बात है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फिर भी क्योंकि हमें एक अच्छा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है, तो उनमें हम इन सभी चीजों को मेंशन जरूर करना होगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो दूल्हा पक्ष है वो कह रहे हैं कि हमें तलाश है, लुकिंग फॉर एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर, लंबी, पतली,
शांति और ठंडे दिमाग वाली शांति प्रिय लड़की, एक वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी हो एंड कल्चर्ड गर्ल जो है उसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उसकी हम तलाश में है। ये हमने उसकी खूबियां बता दी। अब आगे नो कास्ट इशू, हमें कास्ट से कोई इशू नहीं है। यदि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट की चाहिए आपको तो आप यहाँ पर कास्ट मेंशन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम बताएंगे नो डोरी एक्सपेक्टेड, हम किसी भी तरह के दहेज की उम्मीद नहीं करते हैं, हमें कोई आशा नहीं है, हमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं चाहिए। आगे देखिए, ये आपने डिटेल्स बता दी। अब आप कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे वो बताएंगे। विजिट अस, आप विजिट कर सकते हैं विथ, अब आप यहाँ पर बताएंगे यू विजिट अस, आप हमारे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं विथ कंप्लीट प्रोफाइल, आप जो लड़के की कंप्लीट प्रोफाइल है उसके साथ में, सॉरी लड़की की कंप्लीट प्रोफाइल के साथ मिल सकते हैं। 1 लेटेस्ट फुल साइज फोटो, हमें जो एक फुल साइज फोटो चाहिए एट, कहाँ पर हम मिल सकते हैं 12A अशोक विहार अजमेर, अजमेर के अशोक विहार में आप इस एड्रेस पर हमसे मिल सकते हैं। और कॉल ऑन, हमें आप फोन भी कर सकते हैं, ये आपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए। और ईमेल अस rakesh123@gmail.com, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर अपनी जो प्रोफाइल है उसको भी आप सेंड कर सकते हैं। ये लड़के वालों का एड्रेस है जो नीचे आया है, दूल्हे पक्ष की तरफ से है, जो लड़की वाले हैं। अब इस एडवर्टीजमेंट को आपने प्रिपेयर कर लिया, इसके अंदर जो कुछ भी आपको बताना था, लड़के की रिक्वायरमेंट जो है, जो लड़की की रिक्वायरमेंट है, वर की, वधू की, दूल्हे दुल्हन की जो आपको बतानी थी आपने बता दिया। ये अच्छे से आपका एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर हो चुका है। इसको प्रिपेयर कर लेने के बाद हम एक बॉक्स में बंद करेंगे और बिल्कुल बीच में सबसे पहले हम टाइटल डालेंगे इसको शुरुआत करने से पहले। और आप ध्यान रखें इस बात का कि आपका जो ये हो एरर फ्री हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद में हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। और जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो हम इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए दे देते हैं, इशू कर देते हैं। तो अब यदि हमें दुल्हन चाहिए, अब इसको हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया हमने, अब यदि कोई भी जो दुल्हन पक्ष के इसको पढ़ेंगे, इस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, तो वो आपको इस दिए हुए एड्रेस पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे, फोन कर लेंगे या फिर ईमेल कर लेंगे। इस तरीके से आपका एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बन के प्रिपेयर हो जाता है। सेम कंसेप्ट पे, सेम फॉर्मेट पर अब हम दूल्हे की तलाश, जो कि दुल्हन पक्ष की ओर से लिखा जाएगा, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे टॉप 10 इंस्टीट्यूट क्लास नोट्स के जो बुक है उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 35 पर है। पेज नंबर 35 पर आपको उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप ये बुक जरूर परचेज करें, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जब जब आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर क्लासेस लें तो ये बुक अपने साथ रखें ताकि आपको समझने में काफ़ी हेल्प हो। तो लो आओ अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैट्रिमोनियल में एडवर्टीजमेंट राइटिंग में देखिए आप, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं एक बार। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, हमें एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है टू सीक अ सुटेबल बॉय। इस बार हमें एक अच्छे वर की तलाश है फॉर योर यंगर डॉटर, आपकी छोटी बेटी के लिए, टू बी पब्लिश्ड इन अ मैट्रिमोनियल कॉलम, जो कि आपके वैवाहिक कॉलम है उसके अंदर पब्लिश किया जाना है। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पहले हमको क्या चाहिए था, हमको वधू की तलाश थी, अब हमें वर की तलाश है, दूल्हे की तलाश है, ब्राइडग्रूम। तो हमारा जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा, वांटेड ब्राइडग्रूम। ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, तो हमें ब्राइडग्रूम चाहिए। आप वांटेड की जगह चाहे तो रिक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लो आओ तैयार करते हैं। अब जो की पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताई थी, अब हम एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। आप सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन को अज्यूम कीजिए। आप लड़की वाले हैं, आपकी छोटी बेटी है, उसके लिए आपको लड़के की तलाश है। तो अब आप एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले जब आप एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको तलाश है लड़के की, लेकिन आप सबसे पहले लड़की की डिटेल बताएंगे। उसके बाद में जो सेकंड हाफ होगा आपका एडवर्टीजमेंट का, उसके अंदर आप लड़के की जो आपको रिक्वायरमेंट है, लड़के में आपको चाहिए, वह सब आप मेंशन करेंगे। तो हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा था सबसे पहले लड़के के बारे में बताया, उसकी हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, इनके बारे में बताया। फिर हमने उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, फिर हमने उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, उसके बाद में हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। यह सब बता लेने के बाद में हमने लड़के के
लड़की के बारे में देखा था, अब यहाँ पर हम लड़के के बारे में, दूल्हे के बारे में देखेंगे। तो ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, आप की पॉइंट्स को ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजों को, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला है। देखिए अब आगे, अ सुटेबल मैच इनवाइटेड, एक सुटेबल मैच की हमें जरूरत है, आमंत्रण फॉर किसके लिए बेटा, फॉर 23, ये 23 क्या है, ये एज को रिप्रेजेंट करता है। 23 साल की लड़की है, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 1 इंच उसकी लंबाई है, हाइट है। ब्यूटीफुल लड़की है, सुंदर है, टॉल लंबी है, फेयर गोरी है, स्लिम मतलब पतली है, कूल नेचर्ड गर्ल, और एक ही शांत दिमाग, ठंडे दिमाग वाली लड़की है। इसके लिए हमें एक अच्छा सुटेबल मैच चाहिए, उपयुक्त जोड़ा हमें चाहिए। अब हम आगे बताएंगे जो लड़की है उसकी क्वालिफिकेशन। लड़की है, उसने क्या किया हुआ है, वह MBA है, B.Ed है, और ये आपने उसकी क्या बता दी, ये आपने उसकी आपने उनकी क्वालिफिकेशन बता दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे कि जो लड़की एट प्रेजेंट क्या कर रही है। तो देखिए आप, वर्किंग इन, एट प्रेजेंट वह काम कर रही है किसमें, इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रही है। वन थिंग मोर, आप सभी बच्चे चाहे तो इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चाहें किसी खूबी को ना बताना चाहें, कम करना चाहें, दूसरे लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वालिफिकेशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर BSc, MSc, B.Ed जो भी आपने किया हुआ है उस क्वालिफिकेशन को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जॉब जो प्रेफरेंस है उसको भी चेंज कर सकते हैं, वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी। तो ये सब चेंजेबल चीजें हैं, लेकिन ये एक सबसे सुटेबल और बेस्ट मेथड है कि आप अपने मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर कर सकें। तो ये बेस्ट है आपके लिए। आगे देखिए, फादर, अब हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने वाले हैं। फादर जो है लड़की के, फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट प्रिंसिपल, वह गवर्नमेंट प्रिंसिपल है जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। जो उनकी मम्मी जी हैं, माता जी हैं, मदर हाउस वाइफ, जो उनकी मदर है वो हाउस वाइफ है, गृहिणी है। अब आप बताएंगे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सिंगल डॉटर अमंग 2 सिबलिंग्स, 2 भाई बहनों के अंदर वह क्या है, सिंगल मतलब एक ही लड़की है। लुकिंग, अब यहाँ से हमारा सेकेंड हाफ चालू होता है, जो दूसरा आधा हिस्सा है हमारा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का, वो आपका एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का वो चालू होता है। यहाँ से अब हम ब्राइड ग्रूम के बारे में बताएंगे, हमें ब्राइड ग्रूम के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या खूबियां उसमें होनी चाहिए। तो देखिए, लुकिंग फॉर, ये कह रहे हैं आपको, लड़की वाले कह रहे हैं हम तलाश में है किसके लिए, अ हैंडसम, एक सुंदर, टॉल लंबे, काम शांत, वेल एजुकेटेड अच्छे पढ़े लिखे, एंड कल्चर्ड बॉय, और संस्कारी लड़के की हम तलाश में। ये सब खूबियां उस लड़के में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एज नॉट मोर देन 25, जो लड़के की उम्र है 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, लड़के वाले जो है लड़कों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, लड़कों दूल्हे पक्ष की तरफ से कि लड़के में सब खूबियां होनी चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, मस्ट बी टीटोटलर, मस्ट बी टीटोटलर, टीटोटलर का मतलब क्या होता है, टीटोटलर मतलब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो नशे ना करता हो, जिसको किसी भी प्रकार का एडिक्शन ना हो, चाहे वो वाइन का हो, टोबैको का हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, वह नहीं होना चाहिए। आगे प्रेफरेंस, हमारी जो प्राथमिकता रहेगी लड़की के लिए दूल्हे की, वो क्या रहेगी, टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लड़का यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बहुत अच्छी बात है, और या फिर वेल सेटल्ड बिजनेस, या फिर वह वेल सेटल्ड बिजनेसमैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन। ठीक है, आगे देखिए, नो कास्ट इशू, हमें कास्ट से कोई इशू नहीं है, लड़का है वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। यदि आपको चाहिए कि लड़का ब्राह्मणों के होना चाहिए, राजपूतों के होना चाहिए, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे विजिट, बस अब आपने बता दिया, अब आप अपना एड्रेस दे देंगे, लड़की वाले अपना एड्रेस दे देंगे। यदि लड़कों वालों को समझ में आता है तो वो मिल लेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, फोन पे बात कर लेंगे, ईमेल प्रोफाइल सेंड कर देंगे। तो देखिए आप आगे, विजिट अस विथ कंप्लीट प्रोफाइल, जो लड़का वाले हैं वो अपनी कंप्लीट प्रोफाइल के साथ में विजिट करें। 1 लेटेस्ट फुल साइज फोटो, एक फुल साइज फोटो जो लेटेस्ट कैप्चर की हुई हो, एट, अब हम एड्रेस बता देंगे, एट प्लॉट नंबर 25 रोशन नगर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के रोशन नगर में हम यहाँ पर आप मिल सकते हो आप, और कॉल आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ईमेल अस आप क्या कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं suraj@gmail.com पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका, और इसको प्रिपेयर कर लेने के बाद में हम अच्छे से बॉक्स में बंद कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि आपका एक अच्छा सुटेबल दिखने वाला एक एडवर्टीजमेंट बनके तैयार हो गया है।
आपके एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरह की एरर ना हो, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रहे। आप किसी भी तरह की ओवरहैंड राइटिंग ना करें, ठीक है। यदि इसके अंदर एक दो चीजें आपसे मिस भी हो जाती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आप चाहें तो इनमें चेंजेस कर सकते हैं, आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, आप जो कैरेक्टरिस्टिक जितने भी आपको डिटेल चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो एडवर्टीजमेंट राइटिंग के दौरान आपको ध्यान रखनी है कि आप इसके अंदर किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जैसे आपके इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, विल, शैल वगैरह जो आती हैं, इनका आप यूज नहीं करेंगे। इसको आप जितना शॉर्ट, जितना अच्छा लिख सकें उतना अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने दोनों ही मैट्रिमोनियल में जो दोनों होता है आपके दूल्हे पक्ष के लिए, दुल्हन के लिए भी और दूल्हे के लिए भी, जो कि दूसरे पक्ष वाले लिखते हैं, उनको हमने देखा है। ये दोनों आपके न्यूज़पेपर में आपको इनका डेली लाइफ में आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप न्यूज़पेपर जो आपके दैनिक भास्कर कोई भी आपके आता हो तो उसमें क्लासिफाइड सेक्शन आता है, उसमें आपके एडवर्टीजमेंट हर एक टॉपिक पर देखने को मिलते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैट्रिमोनियल नामक अब टॉपिक में आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा और आप इसमें अपने आप को कंफर्ट और अश्योर्ड फील करेंगे। यदि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को उन सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स को जिनको इनकी जरूरत है, आप उनको जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।